हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कोड। आज के सेशन में हम कवर करेंगे कि पाइथन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जिसको हम डीपली पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको कि ऑपरेटर को हम कैसे यूज करते हैं। तो ऑलरेडी हमारा पैकेज बना हुआ है। इस पैकेज में मैं पहले से एक सब पैकेज एक और बना देता हूँ, जिसका नाम दे देता हूँ मैं ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स डेमो करके मैं इस पैकेज का नाम दे देता हूँ। पैकेज का नाम देते टाइम ध्यान रखिएगा, जो मैंने पहले ही बताया हुआ है। यहाँ पे मैं सबसे पहली जो फाइल बना रहा हूँ, जिसका नाम दे रहा हूँ मैं डेमो। ओके, ये फाइल हमें एक थ्योरी पार्ट को कवर करेगी, क्योंकि आज हमें इस थ्योरी के साथ भी हम इसको अच्छे समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है? तो ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज। ठीक है, सो हमारे पास काफी टाइप के ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, आइडेंटिटी, मेंबरशिप। तो सबसे पहला वाला जो ऑपरेटर अपन देखते हैं वो देखते हैं अर्थमेटिक। ठीक है, तो एक न्यू फाइल बना देता हूं, जिसका नाम देता हूं मैं अर्थमेटिक डेमो। नाउ हमारी पहली फाइल कंप्लीट हो चुकी है, रेडी। हम इसमें कोड करते हैं। तो ये जो यहाँ पे थ्योरी है, यही थ्योरी में यहाँ से लेके हम अर्थमेटिक के अंदर रख देता हूँ, जिससे हमें थोड़ी इजी रहेगा। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर मीन्स होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड टू विथ न्यूमेरिक वैल्यू टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये हम पहले से ही करते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉड्यूलस हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, फ्लोर डिवीजन हो गया। काफी कुछ आपने इसमें से देखा होगा, जो न्यू देख के है नहीं देखा होगा वो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर अपन कोड करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 प्लस 10। ओके, ये क्या हो गया? मेरा एडिशन। तो सारे ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करके देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, और इसको कंपाइल करेंगे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ माइनस। माइनस के बाद यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन, देन हम यूज करेंगे डिवीजन, देन हम यूज करेंगे यहाँ पे मॉड्यूलर, देन हम यूज करेंगे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल, और सबसे लास्ट रहेगा वो रहेगा अपना फ्लोर डिवीजन। ठीक है, सो यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ से अपने ज्यादा समझने के लिए मैं इधर क्या लिख लेता हूँ, 21 को हम डिवाइड करेंगे 2 के अंदर। ओके, सेम चीज यहाँ पे कर देता हूँ, 21 को यूज कर लेंगे अपन मॉड्यूलर 2, और यहाँ पे हम लिख देंगे एक छोटी वैल्यू लेते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं लेते हैं, 10 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 21 2। ठीक है, नाउ मैं इसको रन करता हूँ, तो मुझे इसका क्या मिलेगा? नीचे यहाँ पे कंसोल में इसका आउटपुट मिल जाएगा। अब ये आउटपुट आया, उसके साथ ही हम इस प्रोग्राम को समझते हैं कि कैसे हुआ। 10 प्लस 10 आप लोग जानते हो, 10 माइनस 10 ये भी जानते हो, 10 मल्टीप्लाई 10 ये भी जानते हो, 10 डिवाइडेड 2 ये भी जानते हो। अब आप बात करते हैं मॉड्यूलस यानी कि रिमाइंडर। तो रिमाइंडर भी आप जानते हो कि अगर मैं 21 में 2 को डिवाइड करता हूँ तो 20 यानी कि 10 टाइम जाता है, पीछे रिमाइंडर आता है 1 जो हमें मिला है। अब बात करते हैं 2 इंटू 5। यहाँ पे क्या कर रहे थे? एक्सपोनेंशियल क्या करता है? लेफ्ट वाली वैल्यू को अपने आप में मल्टीप्लाई करता है 5 टाइम, जितनी बार राइट साइड मैंने जो भी वैल्यू रखी उस टाइम। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, आंसर कितना आता है? 32। यहाँ पे देखिए, अगर मैं ऊपर फ्लोर डिवीजन में देखूं, सॉरी यहाँ पे अगर मैं डिवीजन में देखूं, तो 21 में 2 का डिवाइड करता हूं तो आंसर कितना आता है? 10.5, जो बिल्कुल सही है। लेकिन फ्लोर डिवीजन में क्या होता है? यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू कोई रिटर्न नहीं करता है, तो यहाँ पे क्या आता है? अबोव आंसर मिलता है। तो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिला? 10। तो गाइज ये था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करते हैं, तो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, यानी कि हम क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यू को असाइन करेंगे। कैसे देखते हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा असाइनमेंट डेमो। तो असाइनमेंट का मतलब होता है वैल्यू को असाइन करना। तो वैल्यू कैसे असाइन करते हैं? तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा a इक्वल टू 10। तो मैंने यहाँ क्या किया? a के अंदर 10 को असाइन कर दिया। ओके, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रिंट आएगा, a का आंसर आएगा मुझे 10। ठीक, यहाँ पे क्या कर दूंगा? a को फिर से मैं क्या कर दूंगा? 20, और यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा a। तो ऊपर जो मुझे आंसर आएगा वो क्या आएगा? 10, और नीचे क्या आएगा मुझे? 20। तो a को हमने क्या किया? यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। तो इक्वल क्या काम करता है? इक्वल काम करता है असाइनमेंट का। अब देखो यहाँ पे क्या करूंगा? यहाँ पे मैं कर दूंगा प्लस। ठीक है, यही नीचे लेके जाता हूँ मैं, और नीचे लेके जाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? माइनस। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लिकेशन। और एक बार और इसको यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया डिवीजन। अब देखिए, वेरिएबल मेरे पास एक ही है, a इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 10। अब ये 10 को यहाँ पे होल्ड करके रखेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कर दिया प्लस, यानी कि असाइन कर दिया प्लस को। तो प्लस इक्वल 20, यानी कि a के अंदर ऑलरेडी प्लस है, प्लस 20, आंसर कितना आएगा? 30। 30 माइनस ऑलरेडी a के पास कितना है? 30। 30 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 10। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 20 कितना आ जाएगा? 200, और 200 को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आंसर आना चाहिए? 20। हम इसको रन करके देखते हैं। तो नाउ जो हमने बताया वैसे हमें क्या मिलेगा? सॉरी, यहाँ पे 10 ही आएगा क्योंकि 200 है। ठीक है,
यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है। तो 200 को 20 में डिवाइड करते कितना आंसर आता है, 10 आता है। तो ये हमें इसका आंसर मिल गया। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को हम यूज कर सकते हैं वैल्यू को असाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर काफी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करना। बिना कंपेयर किए हम कोई भी लॉजिक नहीं लगा सकते, ओके। तो जैसे कि मेरे पास एक वैल्यू है यहाँ पे 10, ठीक है। मैंने किया प्रिंट, प्रिंट ए इक्वल इक्वल यहाँ पे कर दिया 10। तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वल ऑपरेटर। क्या ए इक्वल है 10 के, बिल्कुल सही है। तो ये गाइस आंसर देता है हमें बुलियन में। कल हमने डेटा टाइप देखा था बुलियन, तो बुलियन में आएगा ट्रू एंड फॉल्स। तो अगर कंडीशन सही है तो ये क्या करेगा, हमें ट्रू देगा, अदरवाइज क्या देगा, फॉल्स। तो ये बिल्कुल कंडीशन सही है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, ट्रू। सेकंड यहाँ पे लगा देते हैं ए इक्वल इक्वल 11, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो ये क्या देगा, हमें फॉल्स देगा। रन करके देखते हैं इसको, तो हमें क्या आंसर मिलेगा यहाँ पे, हमें आंसर मिलेगा ट्रू और फॉल्स। सेम चीज अगर मैं लूँ प्रिंट ए नॉट इक्वल 10, भाई ये तो इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। और यहाँ पे मैं लिखूँ प्रिंट ए नॉट इक्वल 11, नहीं है, तो ये आंसर क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे ट्रू मिलेगा। हम रन करते हैं, पहला वाला फॉल्स आया, दूसरा वाला क्या है, ट्रू आया। इसके बाद आता है ग्रेटर देन। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ ए ग्रेटर देन, ए बड़ा है किससे, 9 से, बिल्कुल सही है। मैं प्रिंट करूँ ए बड़ा है किससे, 11 से, नहीं है। प्रिंट ए बड़ा है 10 से, नहीं है, ठीक है। तो पहला ट्रू, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, फॉल्स फॉल्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इक्वल लगा दूं, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि ए इक्वल है और उससे बड़ा है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा हमारा, लास्ट वाला क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट, अब आएगा लेस देन। तो ए छोटा है किससे, 11 से, सही है। प्रिंट ए छोटा है किससे, 9 से। देखिए अब इसको रन करते हैं दोनों को, तो पहली बात क्या थी, ट्रू, तो हमें मिला ट्रू। ए छोटा है, सही है। ए छोटा है 9 से, नहीं है, ठीक है। अगर मैं तीसरा लिखूं ए लेस देन 10, तो ये गलत आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे इक्वल लगा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल। तो मुझे क्या आंसर मिलेगा यहाँ पे, ट्रू। तो ये था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, जो दो वैल्यू को कंपेयर करता है। फिर आगे चलते हैं अपन, यहाँ पे आता है लॉजिकल ऑपरेटर। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, कंबाइंड कंडीशन चेक करते हैं। कंबाइंड कंडीशन चेक करने के काफी सारे सिनेरियोज होते हैं। जैसे मान लो मैं लॉगिन कर रहा हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो वहां पे यूजर आईडी और पासवर्ड यानी कि ईमेल पासवर्ड दोनों ही मांगते हैं। तो दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए। अगर दोनों ट्रू होते हैं तब जाके मैं अंदर एंटर कर पाता हूँ, अदरवाइज नहीं कर पाता हूँ। तो कंबाइंड कंडीशन चेक करते हैं तब अपन यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में यहाँ पे 3 ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट। एंड का मतलब दो कंबाइंड कंडीशन हम यूज करते हैं, अगर दोनों ट्रू होती है तो कंडीशन ट्रू आती है, दोनों में से एक भी फॉल्स या दोनों फॉल्स होता है तो फॉल्स होता है। और में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपके पास दो कंडीशन है, दो कंडीशन में से एक ट्रू होती है तब भी आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है, यानी कि ट्रू होता है। प्रोग्राम तो वैसे ही कंपाइल होना ही, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा आपको, ट्रू। फिर आता है नोट। तो नोट ठीक अपोजिट होता है एंड का। अगर एंड ऑपरेटर की कंडीशन ट्रू होती है तो नोट आता है फॉल्स, और अगर एंड ऑपरेटर की कंडीशन फॉल्स आती है तो नोट आता है ट्रू। चलिए करके देखते हैं इसको, एग्जाम्पल कैसे करते हैं अपन। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू ले ली a इक्वल टू 10। सबसे पहले लिखते हैं प्रिंट a बड़ा है किससे, 9 से, एंड ऐसे यूज करते हैं a छोटा है किससे, 11 से। ये कंडीशन, दोनों कंडीशन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ट्रू लिखी, तब जाके मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे ट्रू मिलता है। अगर सेम लाइन में यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके नीचे कर देता हूँ जस्ट 9, तो यहाँ पे दोनों में से क्या होगी, एक कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, फॉल्स होगी। तो ये मुझे क्या देगा, फॉल्स। ठीक, अगर मुझे और यूज करना है तो यहाँ पे लिख दूंगा और, यहाँ पे लिख दूंगा और। अब ये दोनों की दोनों कंडीशन और में आएगी ट्रू, क्योंकि ऑलरेडी दोनों में पहली कंडीशन तो ट्रू ही है, दूसरे में से एक सही है, तो इसने मुझे क्या दिया, ट्रू दे दिया। अब नाउ अगर मैं इसको यूज करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ 11, तो दोनों की दोनों कंडीशन मैंने यहाँ पे क्या कर दी, यहाँ पे फॉल्स कर दी। तो दोनों कंडीशन जब फॉल्स होती है तब आता है यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। अब बात करते हैं नोट की। तो नोट हमने पहले ही बात की कि नोट अपोजिट होता है एंड का। तो नोट का सेंटेंस क्या रहता है, जस्ट मैं यहाँ से हटा दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा नोट और इसको एनक्लोज करके इसके अंदर डाल दूंगा। सेम चीज मैं इसी के साथ अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा नोट और अंदर डाल दूंगा ये। अब ये कंडीशन ट्रू थी तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, फॉल्स, और ये कंडीशन एंड के अंदर फॉल्स थी तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ट्रू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू। तो ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, देखते हैं इसको भी अपन। तो यहाँ पे एक न्यू फाइल बना देता हूँ, आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर गाइस क्या बोल रहा है, आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर द ऑब्जेक्ट नॉट इफ दे आर इक्वल बट if they are actually the same object
विद द सेम मेमोरी लोकेशन, यानी कि ऑपरेटर आइडेंटिटी क्या करता है कि ये यूज करता है, ये क्या यूज करता है, कंपेयर करता है ऑब्जेक्ट को। अगर उनकी मेमोरी लोकेशन सेम है तो ये क्या कर देगा, ट्रू, यानी कि इज, यानी कि ट्रू करेगा। इज नॉट, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, उनकी मेमोरी लोकेशन सेम नहीं, दोनों के अंदर वैल्यू सेम है, इससे इसको कोई इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर लिस्ट में यूज होता है। हम यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने किया है, यहाँ पे ए इक्वल टू डाल दिया, पहला नाम डाला मैंने विनोद, दूसरा डाला मैंने आशु। ठीक है, सेम में कॉपी करके क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे असाइन कर देता हूँ बी। ठीक है, और नीचे ले लेता हूँ सी इक्वल टू ए। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ए इज सी, दूसरा करता हूँ प्रिंट ए इज बी, और तीसरा जो कि इसका नहीं है वो करता हूँ ए इक्वल इक्वल बी। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ तो पहला आएगा ट्रू, दूसरा आएगा फॉल्स, तीसरा आएगा ट्रू। तो पहला क्या है, ट्रू। ट्रू क्या है, क्योंकि इसने ऑब्जेक्ट कंपेयर किया। तो C इक्वल टू ए, यानी कि C इक्वल टू यानी कि A को असाइन किया हमने C में, तो दोनों की मेमोरी क्या होगी, सेम होगी, बोथ आर ऑब्जेक्ट क्या हो गए, सेम हो गए। लेकिन हमें ये पता है कि A और B की वैल्यू सेम है, तो तीसरी लाइन लिखी मैंने, लिखी A इक्वल इक्वल B, तो वैल्यू सेम थी इसलिए उसने कंपेयर करके क्या दिया, ट्रू दिया, जो कि इस ऑपरेटर का पार्ट नहीं, वो इक्वल ऑपरेटर है। तो A इज B क्यों फॉल्स आया, क्योंकि A और B की वैल्यू सेम है, ना कि ऑब्जेक्ट सेम है। ठीक है, सेम इसका अपोजिट करना चाहूँ इज नॉट, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इज नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा अपना इज नॉट। और अगर इसको भी मैं चेक करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, नॉट इक्वल। तो पहला क्या आ जाएगा अपना, ट्रू आ जाएगा, क्योंकि नहीं है, सॉरी यहाँ पे देखो फॉल्स आया। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि ये तो सही है, क्योंकि ए इज बी, ए इज सी सही है। दूसरा ए इज नॉट बी, ये बिल्कुल ट्रू है, नहीं है। और तीसरा है फॉल्स, ए नॉट इक्वल बी, क्योंकि ये वैल्यू को कंपेयर करता है, इसलिए ये क्या आया, फॉल्स आया। तो ये था गाइज हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब सबसे लास्ट में जो है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है, तो हम इसको भी देख लेते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो एक न्यू फाइल बना देता हूँ मेंबरशिप ऑपरेटर की। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर आर यूज्ड टू टेस्ट इफ सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन अ ऑब्जेक्ट, यानी कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर जो वैल्यू है मैं वो चेक करता हूँ वो वैल्यू है या नहीं है। इसके अंदर भी दो होते हैं, इन और नॉट इन। देखते हैं कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लिस्ट बना देता हूँ, ए इक्वल टू, यहाँ पे मैंने बना दिया आशु, सेकंड मैंने ले लिया यहाँ पे विनोद, फिर यहाँ पे ले लिया मैंने अनीता। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, प्रिंट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आशु, और यहाँ पे कर रहा हूँ इन ए। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये मुझे क्या देगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि देखो जो यहाँ पे मैंने लिखा सेम मैंने यहाँ पे लिखा, अब सेम अगर लिखता हूँ तो बोथ आर सेम हो जाएंगे, तो क्या देगा, ट्रू। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा वही मुझे यहाँ पे चाहिए। अगर मैं पहला वर्ड भी कैसे लेता, इसने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। तो इन ऑपरेटर क्या करता है, चेक करता है कि क्या आशु ए के अंदर है, अगर मिलता है तो ये क्या करता है, ट्रू देता है। सेकंड प्रिंट यहाँ पे मैं करता हूँ पूजा नॉट इन ए, क्या पूजा नहीं है ए के अंदर, बिल्कुल सही है, तो ये मुझे क्या देगा, ट्रू देगा। अगर मैं यहाँ पे विनोद रख दूं तो ये मुझे क्या देगा, फॉल्स दे देगा। क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर अवेलेबल है। तो गाइस आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे ऑपरेटर, पाइथन में ऑपरेटर क्या होते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, विद प्रोग्रामिंग हमने देखा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जितने ज्यादा से ज्यादा इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पाइथन की मैं पूरी ट्रेनिंग दूंगा, वो सीखेंगे तो सबके लिए ज्यादा अच्छा है। एक अच्छे से हम डेवलपमेंट करना सीख जाएंगे, तो जॉब के लिए काफी ईजी रहेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज।